धरती के नीचे क्या है, आइए करते हैं धरती की गहराई में यात्रा। हाउ डीप डाउन इज द अर्थ कोर। क्या है हमारी धरती का रहस्य, धरती के नीचे कौन से रहस्य छुपे हैं, धरती की कितनी गहराई पर एक खास तरह के मगरमच्छ का ठिकाना होता है, आखिर कैसे माइन को रेस्टोरेंट में तब्दील कर दुनिया का सबसे गहरा रेस्टोरेंट बनाया गया, दुनिया का सबसे गहरा कुआं कौन सा है जिसे हाथ से खोदा गया था। ऐसे ही कितने राज धरती अपने अंदर समेटे बैठी है। चलिए जान ही लेते हैं आज। वैसे पृथ्वी को अगर प्याज से कंपेयर किया जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह प्याज में अलग अलग लेयर्स होती हैं वैसे हमारी धरती में भी हैं। तो सबसे पहले हमें पृथ्वी की क्रस्ट लेयर को पार करना होगा। क्रस्ट की ऊपरी सतह को पार करते ही 2 फीट के नीचे कुछ टनल्स दिखाई देंगे। दरअसल ये टनल्स मोल्स अपने रहने के लिए बनाते हैं। अब जैसे आप पृथ्वी के नीचे जाएंगे तो 10 फीट की गहराई पर आपको अर्थ वॉर्म देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ सबसे छिपकर रहते हैं। साथ ही यहाँ आपको काइल्स और इलेक्ट्रिक वायर्स का जंजाल भी दिखेगा। अब इसके बाद आता है 23 फीट। बता दें इतने नीचे जाने पर आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट प्लांट की रूट्स दिखना बंद हो जाएंगी, क्योंकि ये रूट्स सिर्फ जमीन के 23 फीट नीचे गहराई तक ही पहुंच पाती हैं। अब आगे बढ़ते हुए आती है 39 फीट की गहराई, जहां हो सकता है कि आपकी मीटिंग नाइल क्रोकोडाइल से हो जाए, क्योंकि देखा गया है कि नाइल क्रोकोडाइल इतनी गहराई में आसानी से सुरंगें खोदकर रह सकते हैं। इसीलिए अगर मुलाकात हो गई तो शायद आप आगे का सफर इन क्रोकोडाइल के पेट में करें। वैसे ये मजाक था। खैर 108 फीट की गहराई में आपको दीदार हो सकता है एक अंडरग्राउंड अर्बन फॉर्म का, क्योंकि ऐसे फॉर्म्स दुनिया भर में सब्जियां वगैरह उगाने के लिए बनाए जाते हैं। अब जब 400 फीट की गहराई में पहुंचेंगे तो आपका सामना होगा ट्री रूट्स से। अब आप सोच रहे हैं कि अभी तो हमने ज्यादा नीचे गहराई पर रूट्स के न होने की बात कही थी, तो बता दें साउथ अफ्रीका में जो फिग ट्रीज पाए जाते हैं सिर्फ उन्हीं के रूट्स इतने नीचे तक पकड़ बनाए रखते हैं। अब इतनी लंबी यात्रा हो गई तो कुछ खाने पीने के लिए भी एक रेस्टोरेंट बनाया गया है। जी हाँ, करीब 510 फीट की गहराई में साला सिल्वर माइन होटल बनाया गया है। पहले यहाँ एक खाली पड़ी सिल्वर माइन हुआ करती थी, लेकिन फिर इसे रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया गया और आज ये दुनिया का सबसे डीपेस्ट रेस्टोरेंट माना जाता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हुए जब आप 940 फीट पर जाएंगे तो वहां आपको एक रोड टनल दिखाई देगी, जिसका नाम है एक्सॉन टनल। नॉर्वे में फैला ये टनल समुद्र के अंदर से अपना रास्ता तय करता है। चलिए अब थोड़ी सी और गहराई में चलते हैं और अब आता है 1300 फीट। यहाँ एक अद्भुत चमत्कार आपको हैरान कर सकता है, क्योंकि जमीन के नीचे 1300 फीट की गहराई पर एक कुआं मौजूद है। द वुडिंग डीन कुआं यूनाइटेड किंगडम के हाथ से खोदा हुआ ये कुआं दुनिया का अब तक का सबसे गहरा कुआं माना जाता है, जिसकी गहराई है 1300 फीट। अब आगे जैसे जैसे गहराई बढ़ती है वैसे वैसे प्रेशर टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। इतनी गहराई में 330 एटमॉस्फेयर का प्रेशर इतना ज्यादा होगा जैसे आपके सर पर 4 भारी भरकम हाथी खड़े हो। लेकिन हम यही नहीं रुकेंगे, बल्कि 4000 डेप्थ को पार करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपके छोटे छोटे वर्म्स यानी कि आपको कीड़े नजर आएंगे, और इनका ठिकाना होता है जमीन की इतनी गहराई में बैठी गोल्ड माइंस। बता दें हम इंसान इस गहराई को भी पार कर आगे जा चुके हैं। करीब 6000 फीट की गहराई में साल 2020 में एक कॉन्सर्ट हुआ था, जिसमें परफॉर्म किया था शाफ्ट बॉटम बॉयज ने, और ये जिस माइन में हुआ था उसका नाम था वेल्स क्रिएंगटन, जो कि कनाडा में है। अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो मिट्टी की फ्रोजन लेयर आपको सर्दी का एहसास करवाएगी, और यहाँ आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा। लेकिन इतने सर्द टेम्परेचर में भी एक ऐसी बहादुर स्पीशीज है जो कि मजे से रहती है, और उसका नाम है स्प्रिंग टेल्स। ये इंसेक्ट्स की सबसे खास बात ये होती है कि इनके पास प्रॉपर आंखें नहीं होती हैं। ये इंसेक्ट्स जॉर्जिया के सबसे गहरी गुफाओं में रहते हैं, जिनका नाम है क्रूबेरा केव्स। क्रूबेरा केव को दुनिया की दूसरी सबसे गहरी केव माना जाता है, क्योंकि पहले का खिताब तो जॉर्जिया की वेरी वोनिका के पास है। इसकी गहराई करीब 7200 फीट है, इसलिए ये अपने सर दुनिया की सबसे गहरी गुफा होने का ताज पहनी है। गुफा के बारे में तो जान लिया, लेकिन अब अगर बात वर्ल्ड डेप्थ शिफ्ट एलिवेटर की करें तो ये सिंगल शिफ्ट एलिवेटर लगभग जमीन से नीचे 10,000 से ज्यादा फीट की गहराई पर बनी हुई है। वहीं दुनिया के डीपेस्ट मल्टी सेल्यूलर एनिमल पर नजर डालें तो वो भी आपको 11,800 फीट की गहराई पर ही देखने को मिलेंगे। अगर आप इनका दीदार करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा साउथ अफ्रीका, क्योंकि यहीं टोटो माइन के अंदर ये देखे जा सकते हैं। ये छोटू सा इंसेक्ट, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। ये इंसेक्ट ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर को बर्दाश्त करने में माहिर है, इसीलिए ये इतनी गहराई में भी आसानी से अपनी जिंदगी गुजार लेता है। तो गहराई बढ़ते बढ़ते इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा और आपको नई अलग अलग चीजें, कीड़े मकोड़े और न जाने धरती के कौन कौन से राज देखने को मिलेंगे। खैर अभी तो हमारा सफर जारी है, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, और हाँ अगर पेज पर नए हैं तो बस पेज को फॉलो करना ना भूलें। जब अब आप जमीन के नीचे 6.5 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो ये गहराई ओशन क्रस्ट की गहराई जितनी ही होगी। यहाँ का तापमान भी नॉर्मल टेम्परेचर से कई गुना अलग होगा। लेकिन हम यहीं अपनी जर्नी पर फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, बल्कि जब हम 14 किलोमीटर पर जाएंगे तो आपको हद से ज्यादा गर्मी का एहसास होगा, क्योंकि यहाँ मौजूद है आग के अंगारों से घिरा एक पूल, जिसके अंदर आग दहकती है। ये हॉट मॉल्टन रॉक बड़ा ही खतरनाक होता है। इसके पास जाना मतलब मौत को गले लगाने जैसा है। ये येलोस्टोन सुपर वोल्केनो का मैग्मा चैम्बर है। अब इससे आगे की गहराई जब आप तय करेंगे तो आप अर्थ के क्रस्ट को पार कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ का जो ओशनिक क्रस्ट है वो महज 4.5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर जितना चौड़ा होता है। वहीं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की चौड़ाई मापी जाए तो वो होगी करीब 45 किलोमीटर। भले ही ओशनिक क्रस्ट ज्यादा थिन हो, लेकिन डेंसिटी के मामले में
कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। यही वजह है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से ज्यादा डेंस है और मेंटल में नीचे फ्लोटिंग करता रहता है। जैसे जैसे आप क्रस्ट के अंदर जाते जाएंगे वैसे ही आप मेंटल के हाई टेम्परेचर को महसूस करेंगे, क्योंकि मेंटल का जो तापमान होता है वो करीब 750 डिग्री तक पहुंच जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, मेंटल के इतने हाई तापमान होने के बाद भी क्रस्ट को धरती का सबसे ठंडा हिस्सा कहा और माना जाता है। जब आप 28 किलोमीटर की गहराई पर पहुंचेंगे तो ये डिस्टेंस क्रस्ट और मेंटल के बीच की बाउंड्री होगी और यहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में सुनकर तो आपको भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इतनी गहराई पर पहुंचने के बाद यहाँ करीब 1000 एटमॉस्फेयर होगा। यानी कि जहाँ कुछ देर पहले आपको 4 हाथियों के वजन का एहसास हो रहा था, वहीं अब 1000 एटमॉस्फेयर पर 40 हाथियों का वजन बर्दाश्त करना होगा, जो किसी भी इंसान क्या जानवर के लिए भी नामुमकिन है। अगर मेंटल पर गौर किया जाए तो यह हॉट रॉक का बना हुआ है, जो कि पृथ्वी के टोटल मास का करीब 2/3 हिस्सा है। वहीं धरती की वॉल्यूम में यह करीब 84% की हिस्सेदारी रखता है। वैसे बता दें कि मेंटल लेयर्स की जो थिकनेस होती है वो लगभग 2900 किलोमीटर की होती है और ये आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन जैसे कई तत्वों से मिलकर बनी होती है। वहीं इसका जो अंदर का पोर्शन होता है वो सेमी सॉलिड होता है, जिसके निकलते ही आपको चारों तरफ अगर कुछ नजर आएगा तो वो होंगे डायमंड्स यानी हीरे, जो कि यहाँ भरपूर मात्रा में होते हैं। और ये हवा में फेंकी हुई बातें नहीं है, बल्कि जियोलॉजिस्ट का कहना है कि अब तक हमने माइंस में जितने भी हीरे बरामद किए हैं वो मेंटल में ही काफी फॉर्म हुए हैं और लगभग 100 करोड़ साल पहले ये वॉल्केनो इरप्शन की वजह से धरती की ऊपरी सतह पर पहुंच गए। बता दें क्रस्ट के साथ मेंटल का मिला हुआ जो ऊपरी हिस्सा है वो कई बड़े बड़े हिस्सों में बटा हुआ है और जिन्हें आप टेक्टोनिकल प्लेट्स कहते हैं वो यही बड़े हिस्से होते हैं जो समय दर समय अपने ठिकाने से सरकते रहते हैं। जी हाँ, ये हर साल में 1 से 2 इंच सरकते हैं। अब हम चलते हैं मेंटल के ऊपरी भाग के निचले भाग की तरफ, जहाँ का तापमान होगा करीब 900 डिग्री से 1600 डिग्री। ये तापमान काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। इतना ही नहीं, अभी तो टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाता है। जब आप धरती के कोर तक जाते हैं तो तापमान 3870 डिग्री सेल्सियस तक होगा, जो कि हम इंसानों के लिए बर्दाश्त से बाहर है। अब जब आप आगे बढ़ते हुए 2900 किलोमीटर की गहराई में पहुंचेंगे तो मेंटल और आउटर कोर की बाउंड्री होगी और यहाँ एक तापमान की बात करें तो वो करीबन 4000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होगा। दोस्तों, जो आउटर कोर होता है इसका ज्यादातर हिस्सा आयरन और निकल का बना होता है। इनके लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से इनके अंदर टर्बुलेंट करंट पैदा होता है। इसी से ही पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड बनती है। यही हमारी पृथ्वी को सोलर विंड से सेव करती है। जब आप इस मैग्नेटिक फील्ड को पार कर लेते हैं तो आप पहुंच जाएंगे 5000 किलोमीटर नीचे पृथ्वी के सेंटर में, जो कि इनर कोर है। ये एक तरह की सॉलिड मेंटल बॉल होती है। ये पृथ्वी से ज्यादा स्पिन करती है। इसके सरफेस का टेम्परेचर सूरज की सतह जितना ही गर्म होता है। कहा तो ये भी जाता है कि इस कोर के अंदर एक और कोर है, लेकिन इस बात का अभी कोई सबूत नहीं मिला है। तो आपने देखा कि पृथ्वी के नीचे कितने रहस्य छिपे हुए हैं। वैसे आपको ये वीडियो और रहस्य कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से इस पेज से जुड़ने के लिए इसे फॉलो कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।